खुदावंद यीशु मसीह की तसल्ली है। सबसे बड़ा जो मौजूदा है वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की तसल्ली है, जो हर जिंदगी को कहता कि तेरा दिल ना घबराए, तेरा दिल ना घबराए, तू परेशान ना हो, तू फिक्रों बोझों के अंदर दब चुका है, दब चुकी है, इस फिक्रों ने तुझे दबोच लिया है, मगर मेरा कभी हाथ तेरी जिंदगी की तरफ जब बढ़ेगा तो तेरी जिंदगी क्या करेगी? बरकत पाएगी। तू फिक्र ना कर। आज के कलाम का मौजू है कि फिक्रों से हम बाहर कैसे आए, फिक्रों से हम बाहर कैसे आए। खुदा हमें बता रहा है ज़बूर के अंदर, ज़बूर 107 उसकी 13 आयत के अंदर खुदा हमें बता रहा है कि तेरी जिंदगी का मजमून जो है ना वो गुनाह से भरा है, पर उसकी बख्शिश का जो वसीला है ना वो यीशु नाम है, वो यीशु नाम है। जितनी देर तू यीशु नाम के करीब ना आएगा उतनी देर तेरी जिंदगी के अंदर जलाली काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने खुदा के कलामे मुकद्दस के अंदर से पढ़ा कि खुदा ने उन्हें छुड़ाया, बचाया, आजाद किया, और खुदा ने उन्हें तमाम बंधनों जुओं से बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में झुके हुए थे। हालेलुया। तो आइए हम अपने कलाम के मौजू की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि उन्होंने अपने खुदावंद को अपनी मुसीबत में पुकारा, और खुदावंद ने क्या किया? उन्हें उनके दुखों से रिहाई बख्शी, उनके दुखों से रिहाई बख्शी। खुदावंद को उन्होंने अपनी मुसीबत में पुकारा। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो जिंदगी जानती है जो मुसीबत के अंदर है। मुसीबत कई तरह की होती है। सबसे बड़ी आजकल के दौर के अंदर जो मुसीबत है वो कर्ज की मुसीबत है, जिसके अंदर हम दब चुके हैं, फंस चुके हैं, निकलने की हमें राह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही कि हम निकले कहाँ से। तो यहाँ पे खुदा हमें एक बड़ी तसल्ली दे रहा है कि अगर बनी कौम इस्राएल ने अगर खुदा को उन मुसीबतों के अंदर, उन मुश्किलों के अंदर अगर पुकारा है, तो वो खुदा अगर उन्हें निकालने की कुदरत रखता है तो वो आपको भी निकालने की कुदरत रखता है। आप अपनी मुश्किल मुसीबत के अंदर यीशु मसीह को जगह दे, यीशु मसीह को बुलाएं, यीशु मसीह को खड़ा करें कि खुदावंद मैं कमजोर पर तू जोरावर खुदा है, तेरे पास वो इख्तियार भी है, वो कुदरत भी है, और वो फजल भी है जो तू मेरी जिंदगी पे करने वाला है। तो फिर खुदा आपको क्या करेगा? आजाद कर देगा, हालेलुया, बहाल कर देगा। सबसे बड़ी बात अपने दिल को यीशु मसीह के कलाम पे लगाना, अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पे लगाना। जब आपके दिल में तसल्ली, इत्मीनान खुदा का कलाम होगा तो आपकी जिंदगी कलाम से और यीशु नाम से भरी रहेगी। हालेलुया। तो ये दुख, मुसीबतें, फिक्रे, बोझ आपका कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मुसीबतों में हमने पहली मुसीबत कर्ज की समझी कि ये मुसीबत हमें दबोच लेती है। दूसरी मुसीबत है बेरोजगारी, बेरोजगारी जो घर के अंदर फसाद, झगड़े को पैदा करती। जब खाने के लिए कुछ ना हो तो घर में लड़ाई झगड़े होते, फसाद होता, बीवी शौहर से लड़ती, शौहर बीवी से लड़ता, तो उसका हल कोई ना निकलता। तो यहाँ पे खुदा हमें फिर बता रहा है कि उन्होंने पुकारा कि खुदावंद तू हमें आजाद कर, हमें छुड़ा, हमें बचा, हमें इन लड़ाई झगड़ों से दूर कर, ताकि हम प्यार मोहब्बत से तेरे कदमों में झुके। तो यहाँ पे जितनी देर हम इस बेरोजगारी के अंदर खुदा का फजल ना मांगेंगे, खुदा का कभी हाथ ना मांगेंगे, उतनी देर तक हमारे घर के अंदर बेरोजगारी नहीं जाएगी। हमें अगर रोजगारी को घर से निकालना है तो खुदा को बुलाने की जरूरत है। वो आपके रोजगार को मुहैया करेगा और बेरोजगारी को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जिंदा खुदा से मांगा है, वो आपको देने की कुदरत रखता है। तो आज जिंदगियां मायूस हो चुकी हैं, आज जिंदगियां परेशान हो चुकी हैं। मैं जानता हूं
हमारे साथ ये बीत चुकी है, हम इस मुश्किल के अंदर से गुजर चुके हैं, हम इन तंग रस्तों के अंदर से गुजर चुके हैं। कोई साथ देने वाला नहीं होता, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, सिर्फ एक ही है जिसने हमारा साथ दिया। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। उसने हमें इस जुए की लानत से, बीमारी की लानत से, कर्ज की लानत से, बेरोजगारी की लानत से उसने हमें बाहर निकाला और हमें सरफराज किया। ये खुदा की एक पहचान हमारी जिंदगी में जाहिर होती है जो हम लोगों को बताते हैं। तो आपके साथ जो खड़ा है ना, वो खजानों का मालिक है। वो किसका मालिक है? खजानों का, जो दे के कभी नहीं जिताता कि मैंने तुझे ये दिया है। इंसान से मांगेंगे, बहन से, भाई से, रिश्तेदारों से, तो वो आपको जिताएंगे, एक वादे के मुताबिक वो आपसे लेने के लिए आ जाएंगे। अगर आपके पास ना हुआ तो वो आपसे झगड़ा करेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते घरों के अंदर दरेड़े आ जाएंगी। किसकी वजह से? पैसों की वजह से। तो आप उस खजानों के मालिक से मांगे जो आपको देके कभी नहीं जिताएगा और आपकी जिंदगी को आजाद कर देगा, आपकी जिंदगी को आजाद कर देगा और आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। उन्होंने अपने दुखों मुसीबतों के अंदर खुदा को पुकारा है, तो खुदा ने उन्हें क्या किया? आजाद किया है। खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर जलाली काम किया है। खुदा ने एक बड़ी कौम के अंदर मौजज़ा किया है। खुदा ने दिखाया है कि मैं हूँ सो हूँ। यीशु मसीह नासरी हर एक काम में कादिर और कादिल मुतलक है। आप कभी फिक्र ना करें, कभी ये छोटी सोच ना सोचें कि मेरे साथ यीशु नहीं है। यीशु मसीह हमेशा ईमानदार लोगों के साथ खड़ा रहता है। वो तो अपने महबूब को नींद ही नींद में अता कर देता ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो। खुदा हमारा हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो जलाल से भरा है, फजल से भरा है, रहम से भरा है। तो वो कैसे आपकी जिंदगी पे रहम नहीं करेगा? सिर्फ आप अपने आप को चेक करें कि अगर मेरा दुआ से सामान नहीं खुल रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, तो उसकी वजह क्या है? उसके पीछे नाकामी क्या है? उसके पीछे नाकामी है आपकी परेशानी है, आपकी परेशानी है। सबसे बड़ी नाकामी है आपकी परेशानी है जो आपकी दुआओं को आसमान तक पहुंचने नहीं दे रही। आप उन परेशानियों को बाहर निकालें, आप उन परेशानियों को बाहर निकालें और खुदा की हुजूरी में खाकसार हो जाए। तो फिर देखिए आपके लिए सामान भी खुलेगा, बंद दरवाजे भी खुलेंगे, जुए बंदर भी टूटेंगे, जिंदगियां भी आजाद होंगी, रिश्ते भी बहाल होंगे और यीशु के नाम को भी जलाल मिलेगा। ये खुदा का फजल आपकी जिंदगी में होना चाहिए। जब आप बुलाएंगे नहीं, पुकारेंगे ही नहीं, यीशु मसीह से कहेंगे नहीं, तो आपके कैसे रिश्ते बहाल होंगे, कैसे आप आजाद होंगे? उन्होंने दुखों में, मुसीबतों में किसे फरियाद की? खुदा से। तो उसने आजाद किया, हालेलुया। और खुदा ने उन्हें क्या किया? उन अंधेरों की वादियों से निकाल लाया, उन अंधेरों की वादियों से जहां दूर दूर तक उन्हें रोशनी नजर नहीं आती थी। तो हम इस कदर बीमारियों के अंदर दब चुके हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी खत्म हो चुकी है। हम जानते नहीं है कि हम दोबारा रोशन होंगे कि नहीं, मगर यहाँ यीशु मसीह आपको निकालना चाहता है उन अंधेरों से, उन वादियों से जिसके अंदर आप दब चुके हैं, जो बीमारी के अंदर आप दब चुके हैं। यीशु मसीह आपको निकालना चाहता है। वो आपको जानता है, आपकी फिक्रों को जानता है, आपके बोझों को जानता है। वो जानता है कि आप किन किन चीजों के मुताज हो। मैं किन चीजों का मुताज हूँ मेरा खुदा जानता है। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने खुदा से मांगने की जरूरत है कि तू मेरा आसमानी बाप है, तूने अपने इकलौते बेटे यीशु को मेरे लिए भेजा ताकि मैं अपनी जिंदगी के अंदर खुशी देखूं। हालेलुया। तो खुदा आपको खुश देखना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उन अंधेरों की वादियों से बाहर आए, उन बड़े खड्डों से बाहर आए, उन तमाम
सोचों ख्यालों से बाहर रहें तो अपना ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगा दें। जो मर्जी होता रहे, जैसे मर्जी होता रहे, आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। आपका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पे लगा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहाल हो, उन्होंने अपने ध्यान को नहीं हटाया, उन्होंने खुदा की बातों पे अमल किया, खुदा के कलाम पे अमल किया, बाइबल मुकद्दस को पढ़ा और खुदा ने उनको तमाम उन अंधेरों से बाहर निकाला और फिर क्या किया, उन्हें आजाद किया, बहाल किया, सरफराज किया, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। आज जलाल क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने जलाल देना हम उससे दूर है, जिसने जलाल को जाहिर करना हम उससे दूर है। हमारी जिंदगियों में जलाल नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरीके से चल रहे हैं, हम अपने तरीके से चल रहे हैं, अपनी सोचों ख्यालों से चल रहे हैं। अगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे ना, तो हमेशा हमारी जिंदगी रोशन रहेगी। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि आप मुसीबत में है, दुखों में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, कर्ज की लानत में है, फिक्रों में है, तमाम लोग आपको परेशान करते हैं, जिनका आपने कर्ज देना है खुदा जानता है, क्योंकि वो हमारे जान गुर्दों से। तो हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा? आपको सिर्फ ईमानदार होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है ईमान में बढ़ जाएं, ईमानदारी बाइबल मुकद्दस में बढ़ जाएं, यीशु मसीह की पहचान में अपनी ईमानदारी को जाहिर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर तमाम वो बरकतें आए, तो अपने आप को प्रॉपर तरीके से खुदा की हुजूरी में पेश कर दें। हमारे ऊपर 7 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया था, परेशान थे, पता ही नहीं कैसे चढ़ा। सोच तंग पड़ गई हमारी कि हम करें क्या, इसको फोन कर, उसको फोन कर, ऐसे साढ़े दाते हालात खराब ने, यार 5000 भेज दी, यार नहीं है पहली नु ले ली, यार पहली तो मैंने भी तरह मिल जाएगी। आज कल लोगों ने हमें इस तरीके से उलझा के रखा था, मगर मैंने कहा खुदावन तू जानता है, हमने वो पैसे लेने हैं जो हमें वापस ना करने पड़े, जो हमें वापस ना करने पड़े। तो खुदावन ने वही मुहैया किया। हमने आज किसी का कोई पैसा नहीं दिया, हमने किसी का कोई पैसा भी नहीं देना। हम 2 साल हो गए हमें, हम आजाद घूम रहे हैं, आजाद फिक्रों, बोझों, परेशानियों, दुखों से। क्यों? क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ यीशु को अपना आप दे दिया, ईमानदारी के साथ। खुदावंद हुण तेरे तो बगैर साडा कोई नहीं, साडी मां भी तू है, प्यो भी तू है, भरा भी तू है, रिश्तेदार भी तू है, दोस्त भी तू है, कर्जा भी हुण तू उड़ाना है ते सानू आजाद भी तू करना है। हुण तेरे सिवा साडा कोई नहीं, उन्हें सारा कुछ ही करता है, उन्हें असीं आजाद घूम रहे हैं। ये फखर है कि हमारा मसीह हर एक काम करने में कादिर है। तो आपकी जिंदगी में ये फखर होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, दौलतां ते शोहरतां ने आम जियां गल्लां, मेरा यीशु मेरी जिंदगी चो खास है। अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को खास कर रहे। आजकल के दौर के अंदर एक आदमी कमाता हो ना घर का फर्द, तो घर की रोटी पूरी कर लेना वही सबसे बड़ी उसकी बहादुरी है। तो कर्ज उतारना बड़ी मुश्किल है उसके लिए। तो खुदावन ने हमारे घर के किचन को भी बहाल किया हुआ है और हमारे कर्ज को भी बहाल किया। हमें किसी का कर्ज नहीं हमने देना, हम आजाद हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगियों में भी ये जो आंसू है ना, ये खुशी के साथ तब्दील हो। जो आंसुओं से बीजेंगे वो खुशी से काटेंगे। हमें कोई मिनिस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें सबसे बड़ी वो मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है जो मिनिस्ट्रियों का मालिक है, खुदावंद यीशु मसीह। हम उसकी हजूरी में आए कि खुदावंद तू हमें देगा, तो वो दे रहा है। हम फखर से ये कहते हैं। कई लोग हमारी फैमिली में ये इस चीज से हैरान है कि यार ये इन्होंने अब कभी फोन ही नहीं किया, नहीं तो इधर रोज ही दूसरे दिन बाद ही भाई 5000 दें, भाई 10000 रहेगा जी, भाई 5000 रहेगा जी, भाई 2000 रहेगा जी। वो हमें क्या करते, टॉर्चर करते थे बातों बातों में, बातों बातों को। अगर खुदा ने क्या किया, मैं सरफराज के टॉर्चर नहीं किया, सरफराज किया। मैं उथों मंगना है जिथों राजे भी मंगते हैं,
ਆਉਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਸੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਸਾਂ, ਸੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, गुनाह ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, उन्हें अपने खजानियों ना मालो माल की। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम पे गौर करें। अगर हमारे जुए बंधन टूटने चाहिए तो यीशु के करीब आ जाइए। वो आपको अंधेरों की वादियों से बाहर निकालने की कुदरत रखता है, वो आपको आजाद करने की कुदरत रखता है, वो आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। उसके पास इख्तियार है, वो खजानों का मालिक है, वो आसमान जमीन का मालिक है, वो मुल्क पूरी कायनात को बनाने और पैदा करने वाला है। वो आपकी फिक्र करता है। तो क्या कहता है, थके मांदे बोझ से दबे कुचले लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुझे जिंदगी का आराम दूंगा। अगर आप राम पाना चाहते हैं तो यीशु के करीब आ जाएं। यीशु मसीह आपकी फिक्रों को दूर करेगा। हालेलुया। ये कर्ज जैसी लानत जाती रहेगी, ये बीमारी जाती रहेगी, ये परेशानी जाती रहेगी। आए हम सब दुआ करें, आए हम सब दुआ करें।